हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट सी टेट जैसे जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें आने वाले एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में आप जानेंगे कि ये टॉपिक क्या है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के बनते हैं, किस में होता है, क्या उसको ठीक किया जा सकता है। तो बहुत सारी बातें आपको क्लास में पता चलेंगी। तो आइए समझते टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है डिसकैलकुलिया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये जो है ये एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। किससे संबंधित है? लर्निंग से संबंधित डिसऑर्डर है। और ये जो है इसको हम थोड़ा शॉर्ट वे समझ लेते हैं कि जैसे इसका नाम है डिसकैलकुलिया, तो देखेंगे आप इसमें पहले लेटर है डी। डी मतलब डिफिकल्टी और कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। यानी जब किसी बच्चे को कैलकुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम आए उसी को डिसकैलकुलिया कहते हैं। या आप शॉर्ट ट्रिक में इसको याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं कि ये जो है किसमें होता है। तो ये जो है जनरली बच्चों में ही देखने को मिलता है और बच्चों में आया तो फिर बड़े होने पर भी आ जाता है। लड़के लड़की दोनों में समान रूप से ये देखने को मिल सकता है। आगे जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, आप कैसे जानेंगे किसी को बच्चे को देख करके कि इसको जो है डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम है। तो देखिए, कोई ऐसा बच्चा है क्लास में मिलता है कि वो गिनती नहीं गिन पाता है, उसे गिनती गिनने में प्रॉब्लम आती है। या अगर उसको 12 और 21 लिखा हुआ कहीं मिल जाए तो हो सकता है वो 12 को 21 पढ़े और 21 को 12, यानी उसे नंबर को समझने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा आपने उसको नॉर्मल सा जोड़ने का कुछ दे दिया, 8+3 दे दिया, उसको वो नहीं जोड़ पाता, या वो डिजिट अपनी उंगलियों का यूज करता है या टाइम लगाता है, तो उसको जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में, भाग करने में, इन सब में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा कोई बच्चा दिखता है तो आप समझ जाइए कि इसको ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा ऐसा कोई बच्चा मिल जाए कि जो घड़ी में टाइम ना बता पाए आपको, ठीक है, तो उसको भी ये प्रॉब्लम होती है। अब जनरली क्या होता है कि लोग जो सोचते हैं, स्कूल के टीचर्स या पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि बच्चे को घड़ी देखना नहीं आ रहा तो उसको सोचते हैं कि ये बुद्धिमान कम है, ये इंटेलिजेंट नहीं है ना। स्कूल के टीचर देखते हैं कि अरे तुम जो है इसको छोटा सा सिंपल है, 8+3 नहीं ऐड कर पा रहे हो, जोड़ नहीं पा रहे हो, तुम कैसे हो, मूर्ख हो, ये है वो है। तो मतलब लोग जो है बस एक अपना नजरिया बनाए हुए हैं, वो दूसरी चीज कुछ उनको सेंस पता ही नहीं कि और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और भी कोई समस्या हो सकती है बच्चे के साथ में। बच्चे के साथ क्या होता है, फिर उसको पनिशमेंट दी जाती है, बच्चा भी आदती हो जाता है कि बस उसने हाथ निकाल दिया, पनिशमेंट ले लिया। तो मतलब बहुत सारे मैक्सिमम टीचर भी नहीं ध्यान देते और पेरेंट्स भी नहीं ध्यान देते कि हाँ ये शायद कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर आज की क्लास को जो है टीचर समझ करके इसको फॉलो करें लाइफ में, तो बहुत सारे बच्चे जो है उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उनमें सुधार करके उसको सही कर सकते हैं, लाइफ में वो कुछ बन सकते हैं। तो जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया गया कि भाई घड़ी नहीं देख पाना, टाइम नहीं बता पाना, या नॉर्मल सा कोई पैसे का लेन देन है, छोटा सा जनरल सा, तो वो पैसे के लेन देन को भी नहीं कर पाते। तो इस टाइप से अगर कोई बच्चा आपको कहीं दिखता है तो आप समझ जाइए उसको प्रॉब्लम है, वो बुद्धिमान कम या मूर्ख नहीं है, ठीक है। और ऐसे बच्चे ये देखा गया है कि उनको सिर्फ मैथ में ही प्रॉब्लम हो रही है। आप इसको ये भी कह सकते हैं डिसकैलकुलिया को, मतलब जिनको मैथ में प्रॉब्लम हो, अदर सब्जेक्ट में वो सही है, मतलब अदर विषयों में सही है, लेकिन मैथ में उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएंगे। तो किसी को मैथ नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, वो बहुत कुछ भी कर सकता है। तो इसके अलावा किसी बच्चे को जो है डर लगता है मैथ करने से, तो भी आप समझ जाइएगा इसको डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम हो सकती है। आगे इसके कॉज जान लेते हैं कि कारण क्या होने का। तो देखिए, कारण होने के पीछे क्या है कि भाई ब्रेन में जो नंबर से रिलेटेड प्रोसेसिंग होती है ना, ब्रेन की जिन पार्ट्स में, तो वहां की कोऑर्डिनेशन आपस में प्रॉब्लम होती है, यानी आप ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। इसके साथ में कोई बच्चा है उसको जो है एंजाइटी है, उसको बचपन से ही मैथ के प्रति भय बन गया उसको लेकर के। अब वो हो सकता है इरेगुलर रहा हो स्कूल में, या उसको पहले से ही कठिन कठिन चीजें दे दी गई, सिंपलीफाई करके उसको नहीं समझाया गया। तो इस सब कारणों से उसके अंदर ये बैठता चला गया धीरे धीरे और वो बड़ा रूप ले लेता है। आगे हम समझ लेते हैं एक्स्ट्रा बात इस संबंधित। तो एक्स्ट्रा में क्या है कि भाई आप ऐसे बच्चे को कैसे ट्रीट करें, कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले देखिए, पेरेंट्स और टीचर का सपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, ऐसे बच्चे को जो है स्टिक के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, मतलब कोई छोटी स्टिक है, मतलब उसको विजुअल जो है उसको समझाया जाए, ब्लॉक दे दिया जाए उसको, कोई चीज दे करके उसको, माचिस की तीली है उसके जरिए समझाया जाए, मतलब सिंपलीफाई करके उसको समझाया जाए, विजुअल फॉर्म में उसको समझाने का प्रयास किया जाए। उसको डांटा ना जाए, डराया धमकाया ना जाए, प्यार से उसकी चीजों को समझा जाए, सुना जाए। तो इन सब चीजों को अपना करके धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और वो सुधार हो जाएगा उसमें। और इसके साथ में उसको खेल खेल में सिखाने का काम किया जाए, और ऐसी एक्टिविटीज लाई जाए खेल कूद करा करके जिसके माध्यम से वो मैथ को सीख सके। तो उसको सिंपलीफाई करके सिखाएंगे, वो सही हो जाएगा।
तो आज की क्लास से आप ये मेन समझें इस चीज को और टीचर इसको फॉलो करे। इसीलिए जो है टीचिंग एग्जाम्स में रखा जाता है कि टीचर इसको पढ़ करके बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करे, कैसे उन्हें सुधारे। बट जनरली होता नहीं है, लोग जो है इसको बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं और उन्हें तो बस सीधा है कि भाई काम दिया कि तुमने नहीं किया, पनिशमेंट लो। बच्चे को क्या पता उसको कैसे सुधार करना है, कैसे कैसे कहां से आ गया है। ये तो पढ़ने वाले टीचर को पता है ना कि उसको ये प्रॉब्लम है और उसको सुधार किया जाए। इसीलिए स्कूल भेजा जाता है कि ताकि वो सुधर सके किसी चीज की कमी को। बट लोग डिस्कैलकुलिया के बारे में बहुत सारे जानते ही नहीं है कि अच्छा ये कोई विकार हो सकता है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम पर अगर आपको कोई ऐसा बच्चा दिखता है, उसको प्रॉब्लम है, तो उस पर हंसा ना जाए, उस पर ये ना देखा जाए कि भाई ये कमजोर है। समझने का प्रयास किया जाए ये कोई समस्या भी हो सकती है और उसके पीछे के रीजन आपको बता दिए गए हैं, क्या क्या रीजन होते हैं, उसको कैसे सुधारा जाए और कैसे लक्षणों से आप उसको पहचानेंगे। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में इसको जाना और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू से संबंधित। तो क्वेश्चन यही है कि भाई कोई बच्चा है और वो अगर पैसे के लेन देन को सही से नहीं कर पा रहा, तो ये किस डिसऑर्डर के अंतर्गत आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या किसी को जो है मैथ से डर लग रहा है, तो किस ऑप्शन में आएगा, ये कौन सी प्रॉब्लम होगी टीचिंग के अंतर्गत। तो मतलब इस तरह से यहाँ पे जो भी चीजें बताई गई हैं उनसे जो है छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू को पूछे जाएंगे। तो इससे पहले भी कई सारे डिसऑर्डर से संबंधित जो है वीडियोस बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।